हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग क्लास 10th का तो तैयारी भरपूर चल ही रहा होगा और आप लोग के सामने आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से ये चैप्टर नंबर भूगोल का 5 है। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से आने वाले मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल 20 प्रश्न है। अगर 20 के 20 अगर याद कर लेते हैं तो आने वाले 2025 फाइनल परीक्षा में नहीं छूटने वाले हैं और इस वीडियो में हम पूरा याद भी करवा देंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बाबू, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं कहाँ में बाबू? तो बोलना है सर, पहला ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, दूसरा है दक्षिणी बिहार के मैदान में, और तीसरा है दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, और चौथा है गंगा के द्रोणी में। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू गंगा के द्रोणी में। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ऑप्शन नंबर ए में है सीमेंट में, ऑप्शन बी में लोहा उद्योग में, ऑप्शन सी में शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू सीमेंट उद्योग में। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा सीमेंट उद्योग, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू तीसरा, कहता है बाबू कि पराइट खनिज है। तो पराइट खनिज क्या है बाबू? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है कि ईंधन है? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू अधात्विक। कहता है पराइट खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है कि ईंधन है? तो इसका जो सही आंसर होगा अधात्विक खनिज है। कौन? पराइट। चलिए अगर जो भाई बी मार रहा होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। कहता है बिहार के सोना एक्स से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। तो कितना होता है बाबू? तो 1.1 से 1.06 ग्राम होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है बाबू? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में है भागलपुर, ऑप्शन बी में मुंगेर, ऑप्शन सी में जमुई, ऑप्शन सी डी में साहेबगंज। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू भागलपुर। अगर जो भाई भागलपुर मारा है कि सर भागलपुर होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णिया में, ऑप्शन बी में सिवान में, ऑप्शन डी में मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी में है पूर्वी चंपारण में। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू मुजफ्फरपुर में। अगर जो भाई मुजफ्फरपुर मारा है कि सर मुजफ्फरपुर होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाएं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 7। तो इसका जो सही आंसर होगा 10। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा 10, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत
उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 35.60 मेगावाट, ऑप्शन बी में है 44.20 मेगावाट, ऑप्शन सी में है 50.60 मेगावाट, ऑप्शन डी में है 30 मेगावाट। जो एक सही आंसर होगा बाबू 44.20 मेगावाट। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है बाबू कि तेल शोधक कारखाना है तो कहाँ में है बाबू? बरौनी में, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी है मोकामा, ऑप्शन डी में है रीगा। तो जो सही है, अगर ए मार रहा है कि बरौनी में सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए में है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी में है हेमाटाइट, ऑप्शन सी में है फायर कले, है ना, ऑप्शन डी में है क्वांटज। तो जो एक सही आंसर होगा बाबू, क्या होगा बाबू? हेमाटाइट। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। हम 20 में 10 प्रश्न करवा दिए। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1988, ऑप्शन और है इसका, 1 मिनट, ऑप्शन आगे भी देले है 1982, 1970 कि 1972। तो इसका जो सही आंसर होगा 1982। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना हजार मीट्रिक टन है? ऑप्शन नंबर ए में है 0.49, 0.59, 0.69, 0.89। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू, क्या होगा? 0.59। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा 0.59, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगली प्रश्न की ओर। कहता है बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना हजार मीट्रिक टन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 100.85, ऑप्शन बी में है 110.85, ऑप्शन सी में है 210.85, ऑप्शन डी में है 200.85। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू कितना होगा? 210.85। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा 210.85, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कहता है बरौनी ताप विद्युत परियोजना कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था बाबू? ऑप्शन नंबर ए में है 1980 में, ऑप्शन बी में 1970 में, ऑप्शन डी में 1870 में, ऑप्शन डी में है 1975 में। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा 1970 में। अगर जो भाई 1970 मार रहा है कि सर 1970 होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है, 1970 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन जी में ब्राज़ील, ऑप्शन डी में रूस। तो रूस के सहयोग से ही किया गया था। अगर जो भाई डी मारा है कि सर रूस, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरौनी ताप विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 145 मेगावाट, ऑप्शन बी में 140 मेगावाट, ऑप्शन डी सी में 180 मेगावाट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बरौनी ताप विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू 145 मेगावाट। अगर जो भाई मार रहा है ये होगा कि 145 मेगावाट सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है सुपर थर्मल पावर के उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 140 मेगावाट, ऑप्शन बी में है 745 मेगावाट, ऑप्शन डी में है 810 मेगावाट, ऑप्शन डी में है 1250 मेगावाट। इसका जो सही आंसर होगा बाबू क्या होगा? 17 मार्क का सही आंसर 840 मेगावाट। अगर जो भाई ए मारा है कि सर 840 मेगावाट होगा, उसका आंसर सही है। सुपर थर्मल पावर के उत्पादन क्षमता कितना होता है? 840 मेगावाट होता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। काटी तापीय विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कितना है बाबू?
इसका जो है कहता है कि 220 मेगावाट। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी में 120 मेगावाट, ऑप्शन सी में 520 मेगावाट, ऑप्शन डी में 440 मेगावाट। इसका जो सही आंसर होगा 120 मेगावाट। अगर जो 120 मेगावाट मान रहा है कि सर 120 मेगावाट होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है अवरक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 4। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं अवरक? 3 प्रकार के। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा 3 प्रकार के, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में डोलोमाइट, ऑप्शन बी में है बॉक्साइट, ऑप्शन सी में है पैराइट, ऑप्शन सी में है चूना पत्थर। तो कहता है निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो बॉक्साइट जो है ये धात्विक खनिज का उदाहरण है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ।